हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत पुराने जमाने का बात है कि एक मछुआरा थे। वो मछुआरा दिन भर तालाब में मछली निकालते थे, फंसाते थे और बिक्री करते थे। वो मछुआरा का दो बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़ा बेटा जो थे वो मछुआरा के कभी साथ नहीं देते थे, मछुआरा के पास नहीं जाते थे, कोई भी काम नहीं करते थे। और वो क्या करते थे कि एक साधु के संगति में रहते थे। साधु बाबा के पास रोज जाते थे और साधु बाबा के पास जाकर और प्रतिदिन साधु बाबा के साथ भजन कीर्तन पूजा पाठ में लगे हुए रहते थे, वेद रामायण सब करते थे वो। और जो छोटा बेटा थे वो क्या करते थे कि अपने पिता को हाथ बटाते थे, मछली ले जाने में, मछली फंसाने में, जाल पकड़ने में, किसी चीज़ में भी अपने पिता को मदद करते थे, छोटा वाला। एक दिन मछुआरा बहुत गुस्सा गए, इतना गुस्सा हो गए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वो बोले कि जाओ, मेरा घर से निकल जाओ, तुम कुछ नहीं करते हो, इतना बड़ा हो गए हो और कुछ भी नहीं करते हो अपना पेट के लिए। और जो ये भाई है वो करता है और तू कुछ नहीं करता है, तू मेरा घर से निकल जाओ। छोटा वाला जो बेटा था बोला कि पिताजी मत भैया को डांटिए, मत निकालिए, उन्हें क्यों निकाल रहे हैं, वो भी एक दिन समय आने पर सारा काम करेंगे। ये बोले कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा घर से निकल जाओ। ये बेचारा जो लड़का था वो निकल गया। तो निकल के घर से चलते चलते बहुत दूर चल गया, इतना दूर चल गया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। जितना दूर चल सके उतना दूर बेचारा चलते एक रात, 2 रात, 3 रात, 3 दिन बीत गया। जब 3 दिन भूखे प्यासे बीत गया तो एक पेड़ के नीचे बेचारा बैठ गया और रोने लगा, पूरा रोने लगा पेड़ के नीचे बैठ के कि मैं भूखा हूँ, अब क्या खाऊं, कहाँ जाऊं और किसे अपना दुख दर्द को किससे बांटूं, कौन मुझे खाना देगा। वो बच्चा वहाँ बैठ के रोने लगा। इतना ही में बनपरी निकले और बोले कि तू कौन हो। और यहाँ पर बूढ़िया के रूप में थे बनपरी माता। और बेटा तू कौन हो जो यहाँ पर बैठे हो। और शंकर भगवान और पार्वती सारा लीला को देख रहे हैं कि मेरा भक्त भटक रहा है, इसके लिए तो कुछ सहारा देना पड़ेगा। बनपरी को भेजे। बनपरी पूछे तो लड़का रो रो के कहने लगा, माता हम कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ शंकर भगवान की पूजा करते थे, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि शंकर भगवान का खाली पूजा करने से मेरा जिंदगी नहीं चलेगा। इसलिए माता अब हम घर कैसे जाएं, मेरे पिताजी निकाल दिए हैं, अब क्या करूं और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 3 दिन का भूखा हूं। बनपरी माता कहते हैं, बेटा हम तुम्हें कुछ फल देते हैं, भोजन कर लो। ये बनपरी माता ने पेड़ में से फल तोड़ के और बच्चा को भोजन के लिए देते हैं। बच्चा भोजन कर लेता है, भोजन करके और कहता है, माता आप किस जगह पे रहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं आपके साथ, हम घर नहीं जाएंगे। बोले कि अच्छा घर नहीं जाओगे, आज के आज तुम्हें घर लौटना होगा बेटा, घर चल जाना। बोले माता हम किस मुंह से जाएं घर, हम घर जाएंगे तो मेरे माता पिताजी मुझे नहीं रहने देंगे। ये माता बोले, लो मेरे हाथ एक अंगूठी है, ये अंगूठी ले लो और तू पहन लो तुम्हारा, और अंगूठी को कहीं भी रख के और बोलना कि हे अंगूठी मुझे तू भोजन दे, तो ये अंगूठी भोजन दे देगा। हे अंगूठी तू मुझे कपड़ा दो, पैसा दो, तो तुम्हें वहाँ पर हो जाएगा। जाओ बनपरी के नाम लेना और जिसका पूजा करते हो उसका पूजा करते रहना। ये लड़का बोला, माता हम तो शंकर भगवान की पूजा करते हैं। ये बनपरी माता बोले, तो शंकर भगवान की पूजा करते रह जाना।
और शंकर भगवान के याद में सारा दिन बिताना, जो भी बन पड़ेगा काम भी करना, क्योंकि तू तो कह रहा है कि खाली पूजा करने से पेट नहीं भरता है। तो सही बात है कि खाली पूजा करने से पेट नहीं भरता है, इसलिए जाओ और तू घर लौट जा। ये लड़का घर लौटने को लिए चल दिया। घर लौट रहा था कि जिस तालाब में उसका घर, एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, वो जहाँ उसके पिताजी तालाब में मछली मारते थे, वहीं पर ही लड़का जाके और सोचा कि थोड़ा सा मछली पकड़ लेंगे और माँ को ले जाके दे देंगे, माँ पिताजी बेच देंगे, बड़ी खुश हो जाएंगे मेरा मछली देख के। ये तालाब में जैसी हेला और हाथ लगाया मछली में, वैसा ही इसका जो हाथ के अंगूठी था वो मछली के तालाब में गिर गया, जहाँ मछली पल रही थी उस तालाब में गिर गया। जब तालाब में गिर गया तो ये लड़का क्या करे, ये तो दुखी हो गया कि अब हम किस मुंह से घर जाए, कैसे जाएं, और मेरा अंगूठी तो गिर गया है, अब हम क्या कहेंगे माता पिता को। अच्छा कोई बात नहीं, ये लड़का मछली थोड़ा सा निकाल लिया तालाब से और ले जाके घर गया। उसके पिता बोले, आज मछली मारने का याद आ गया है? बोले, हाँ पिताजी, अब हम मन लगा के काम करेंगे। उसके पिता बोले, ठीक है, अच्छा की बात है, मन लगा के काम करना। उसके पिता उस दिन मछली नहीं लाने गए थे। दोबारा दिन दोनों बेटे और उनकी पत्नी और उनका वो चारों मिलके गए मछली निकालने को लिए तालाब से। तो देख रहे हैं कि एक मछली छपलाया हुआ है। वो जो मछली है जो डूब ही नहीं रहा है, एकदम नहीं, और चित्ते पड़ा हुआ है, छपलायल है। ये लड़का कह रहा है, माँ देखो ना, वो जो मछली है वो मछली डूब क्यों नहीं रहा है माँ? वो मछली पूरा के पूरा ऊपर पानी से चित्ते पड़ा हुआ है, मरा हुआ भी नहीं है। इसके माँ बोली, बेटा जाके उस मछली को पकड़ लो। ये जो बड़ा लड़का था वो मछली पकड़ लिया और बोला, माँ इसको आज घर में बनाएंगे और घर में सब मिल बांट के खाएंगे। माँ बोली, हाँ बेटा ले चलना। वो मछली को अकेले रख दिए अलग से, और ये जो सारा मछली था वो बेचने को लिए वो मछुआरा चल गए अपना बाजार पे। और ये जो लड़का था वो एक मछली घर लेकर आया। तो मछली को बच्चा छीलने काटने लगा। जब काटने लगा तो देख रहा है कि इसका पेट में मेरा मुनारिका है, अंगूठी है। ये बोलता है कि अरे मेरा धन तो लौट गया, इस मछली में था। उसको निकाला और अंगूठी पहन लिया। अंगूठी जब रात हुआ तो देख रहा है कि पूरा जगमग 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 कर रहा है, पूरा घर उससे इंजोला हो रहा है। माँ देखी कि क्या चीज़ है तुम्हारे पास जो घर में इंजोला फैल रहा है, क्या है? ये कहता है, माँ मेरे पास एक अंगूठी है। माँ बोली, बेटा तुम्हें अंगूठी किसने दिया? बोले कि माँ मुझे बनपरी ने दिया है। जब पिताजी घर से निकाल दिए थे तो हम जंगल की ओर चल गए थे और तीसरा दिन में भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो हमको बनपरी आई और बनपरी हमको एक अंगूठी दी थी, और वही अंगूठी हम लेके आ रहे थे जो तालाब में गिर गया था। वही मछली निकल गई थी माँ, और मछली के पेट से निकला, इसीलिए हम मछली अंगूठी पहन लिया हाथ में, ये अंगूठी मेरा है। बोले, तो बेटा अंगूठी में क्या कमाल है जो अंगूठी तुम्हें बनपरी दिया है? ये बोलता है लड़का, ये तो मुझे नहीं पता है माँ, बाद में पता चल जाएगा क्या कमाल है, क्योंकि बनपरी बोली थी कि इस अंगूठी को राज बता दोगे तो तुम्हारा अंगूठी चोरी हो जाएगा और तुम्हारे घर में कुछ नहीं रहेगा, सब विनाश हो जाएगा, धन संपत्ति। ये क्या करे कि रूम में जहाँ सोता था वहाँ 1.25 हाथ धरती लीप के और रख देता था अंगूठी को और बोलता था, अंगूठी मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतना गहना चाहिए, मुझे घर बनाने के लिए पैसे चाहिए। वो धीरे 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 दिन भर घरे नहीं रहता था, कहीं चल जाता था, और धीरे धीरे वो अंगूठी से पैसा कोई चीज़ भी माँ के ला के देने लगा कि माँ लो हम इतना कमाए हैं। माँ बहुत खुश रहती थी, बहुत खुश। वो माँ जब कुछ सालों वर्षों बीत गया, उसका मकान बन गया, घर द्वार अच्छा से बन गया, तो अपने पति से कहती है कि अजी आप तो सारा दिन कमाए लेकिन आपसे कभी घर नहीं बना, और बेटा तो सालों वर्षों कमाया है और देखिए इतना बना के धर दिया, पता नहीं क्या काम करता है, हम नहीं जानते हैं। ये जो इसके पिता थे बोले, छोटा वाला भाई के भी इसी जगह पे ले जाओ, इसको से भी काम करवाओ, ये भी करेगा। ये बोले नहीं,
हम इसको नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि मेरा अकेला का काम है। धीरे धीरे करते 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 इस बात को माँ के पता चल गया। माँ के जब पता चल गया कि मेरा बेटा जो है जो धन अंगूठी से लाता है और रात में अंगूठी लिपा हुआ रहता है ज़मीन, और खिड़की से झांक के माँ देख ली, माँ के पता चल गया। वो अपने पति से कह दी कि देखिए ना, जो अंगूठी है वो अंगूठी से धन लाता है ये मेरा बेटा। बोले कि अच्छा, ये अंगूठी से धन लाता है, देखेंगे। ये भी खिड़की से झांक के देख रहे थे रात में कि खाने पीने का सामान बेटा अंगूठी से मंगवाया, अंगूठी के तरफ से खाने पीने का सामान आ गया। ये जो इसको माँ थी वो और अगल बगल से भी कह दिए कि जानते हैं, हमको बेटा एक शक्तिशाली अंगूठी रखा है, वही अंगूठी से मेरे घर में धन है, क्योंकि घर का बात किसी को नहीं बताना चाहिए सच। और वो जो माँ थी वो बाहर वाले को बता दी, और जब बाहर वाले को बता दी तो बाहर वाले ने नज़र लगा लिए कि इसको बेटा के हम मार देंगे और अंगूठी छीन लेंगे। उसको बाद गांव के जो लोग थे वो दोस्त बना के और ले जाने लगे घूमने को लिए। लेकिन ये लड़का जो था, जो नकली अंगूठी पहनता था और असली अंगूठी रख देता था, असली अंगूठी रख देता था और माँ से बोला था कि माँ, ये अंगूठी लो, अब तू अपना हाथ में रखो, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं लड़कों के साथ में। ये क्या किया दोस्त मिलके कि इसको मुड़ी और बोला था कि माँ, वक्त आने पर अगर जो हम मर भी जाएंगे तो ये अंगूठी के बोलना, ये अंगूठी मुझे जिया लेगा क्योंकि ये बन परी का दिया हुआ अंगूठी है। ये माँ ऐसा सुनी तो सुन के भी बेचारी अपना रख ली। बेटा चल गया 4 गो दोस्त के साथ में खेलने और जंगल की ओर या जिधर भी 4 गो दोस्त के साथ चल गया, 4 दोस्त लेके चल गया। उसको क्या किया कि चारों दोस्त मिलके और उसको गला काट दिया, गला काट दिया। इसको जो हाथ में अंगूठी था, अंगूठी छीन लिया, अंगूठी छीन लिया और घर चलाया, अपना अपना घर चलाया। माँ हर पहर देख रही है, उसके पिता भी देख रहे हैं। शाम हो गया तो अभी तक नहीं आया है, कहाँ मेरा बेटा गया है। सगरों खोजने लगे, खोजते कहीं देख रहे हैं कि कहीं पता नहीं चल रहा है, कहाँ खोजे। सुबह हो गया, जब देखने लगे तो देख रहे हैं कि एक जगह कौआ पूरा साला बैठा हुआ डांव 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 कर रहा है। पूरा कौआ अपना भाषा में टटरा रहा है। ये जो देखे इसके माता पिता से वो कौआ जहाँ बैठा था वो नज़दीक चल गए तो देख रहे हैं कि इनके बेटा का आधा गला काटा हुआ है और हाथ में जो बेटा के अंगूठी था वो अंगूठी छीना हुआ है, अंगूठी नहीं है। अपने बेटे को घर लाए और सवा हाथ और पूरा गांव वालों को बताए कि देखिए, आपको बेटा चारों मिलके मेरा बेटा को ले गए थे और मेरा बेटा को ले जाके मार दिए हैं, अब हम क्या करें। और पूरा मैंने चिल्लाए रोले। उसके बाद रात हो गया, फिर दिन से रात हो गया। सवा हाथ धरती माँ के लीप के और अंगूठी धर दी उसको माँ और पिता, और धर के और गिलास में पानी रख दिए और कह रहे हैं कि हे बनपरी की अंगूठी, हे शंकर भगवान, मेरा बेटा को बचा लो, मेरा बेटा जिंदा हो जाए और मेरा बेटा को वापस ला दो। बनपरी माता सहायता हो गई। उनका जो आसन था, फल खिलाए थे, वो माता, उनका बदन डोलने लगा, उनको बेचैन हो गए। बोले अरे वो बच्चा पर संकट आ गया है। जब शंकर भगवान नज़र उठा के देखते हैं तो कहते हैं आज तो मेरा भक्त को मार दिया है, मेरा तो पूजा कोई करवे नहीं करेगा। जब मेरा भक्त ही मर जाएगा तो मेरा पूजा कौन करेगा। वो क्या किए कि इसको अंगूठी, ये जो बनपरी माता थे उनका ध्यान टूट गया, और ध्यान जब टूट गया तो वहाँ वापस इसके घर आ गए। और जो गिलास में इसको माँ पानी रखी थी, जहाँ पर केवाड़ी लगा हुआ था, उस कमरा में बनपरी घुस गए और घुस के जो पानी था वो पानी बच्चा के पूरा गला कटा हुआ था वहाँ पर गिरा दिए। बच्चा जिंदा हो गया और बनपरी माता को देखकर बनपरी के माता को गला में लपट गया और बोला कि माँ आप जो कहे थे तो हम तो किसी से नहीं बताएं, लेकिन मेरी माँ ने पड़ोस वाले को बता दिया, क्योंकि माँ मेरी देख ली थी इसलिए पड़ोस वाले को बता दिया। और जो हम नकली अंगूठी पहने थे वो अंगूठी छीन लिया मेरा दोस्त और असली अंगूठी मेरा घर में रह गया।
माता इसमें मेरा दोष नहीं है। उसके माँ भी क्षमा मांगी माता से, और माता जो थे वो बोले तुम्हारे पास सब कुछ हो गया है, अब मेरा अंगूठी वापस दे दो और तुम अपना कमाओ खाओ मेहनत करो। वो जो लड़का था बनपरी माता के अंगूठी लौटा दिया और माता को धन्यवाद दिया कि माता आपने मुझे सब कुछ दे दिए हैं, जितना दिन मेरे पास अंगूठी रहा उतना दिन हम सारा खुश रहें और आशा करते हैं कि आगे दिन भी हम खुशी रहेंगे माता, और हम लालच नहीं चाहते हैं, आप अपना अंगूठी ले जाइए। बनपरी माता बोले अगर यदि तुम्हारे पास अंगूठी रह जाएगा तो तुम सारा परिवार मारे जाओगे, इसलिए मुझे अंगूठी लौटा दो। बनपरी को अंगूठी लौटा दिए और ये सारा परिवार मिलजुल के हिलमिल के रहने लगे खुशी खुशी, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। सारा परिवार मेहनत करने लगे। ये बात नहीं कि जो पूजा करते हैं वो खाली पूजा करेंगे तो पेट भर जाएगा, नहीं, वो भी मेहनत करेंगे तभी पेट भरेगा। भगवान जी कहते हैं तुम्हारा शरीर सुखी रखेंगे, तू मेहनत करो। पूजा पाठ करने से शरीर सुखी रहता है, शांति मिलता है, अच्छा लगता है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।